हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको हम लोग पहले समझते हैं कि क्या है नहीं है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक बॉक्स दिया हुआ है ए, दूसरा बॉक्स है बी। ठीक है, इस पे कुछ बॉल्स रखे हुए हैं। जैसे मान लेते हैं कि 3 वाइट बॉल और 4 ब्लैक बॉल। उसके बाद इस पे 2 वाइट बॉल और 3 ब्लैक बॉल। ठीक है, इस पे से दिया हुआ है कि ए बॉक्स इज सेलेक्टेड, देन ए बॉल इज ड्रॉन या सेलेक्टेड एट रैंडम। ठीक है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द सेलेक्टेड बॉल इज वाइट बॉल। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई भी एक बॉक्स को सेलेक्ट किए। ठीक है, तो इस बॉक्स को ए वाला बॉक्स को सेलेक्ट करने का कितना प्रोबेबिलिटी है? ए वाला बॉक्स को सेलेक्ट करने का 1/2 है। बी वाला बॉक्स को भी सेलेक्ट करने का 1/2 है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब बॉक्स ए को सेलेक्ट कर लिए, इस पे से एक बॉल को उठाए तो क्या क्या आ सकता है? वाइट बॉल आ सकता है या ब्लैक बॉल आ सकता है। ठीक है, बॉक्स बी से भी एक बॉल उठाए तो वाइट आ सकता है या ब्लैक आ सकता है या तो वाइट आ सकता है, ऐसा। ठीक है, तो मुझे क्या निकालने बोला है? वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो वाइट बॉल कहाँ कहाँ से आ रहा है? एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है कि कोई भी एक चीज़ बहुत मीन्स मल्टीपल पाथ से फॉलो कर रहे होंगे, मल्टीपल पाथ के थ्रू कोई भी एक इवेंट हो रहा होगा। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी मीन्स सारे पाथ का जो प्रोबेबिलिटी है उसको ऐड करके निकालेंगे। उस जैसे कहीं एक जगह पहुंचना है तो इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी में पीएनसी में पढ़े थे कि इसका जितना तरीका है, इसका जितना तरीका है, इसका जितना तरीका है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो सारे तरीके के क्या होगा? ऐड होगा। ठीक है, ये ऐड कब होगा? जब अगर ये वाला पाथ को फॉलो कर लें तो ये सब दोनों डिस्कार्ड करना पड़ेगा, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, तब हम लोग ऐड कर देते थे। तो प्रोबेबिलिटी में भी ऐसे ही करेंगे कि इस पाथ को फॉलो करने का प्रोबेबिलिटी कुछ है, इसको करने का कुछ है, इसको करने का कुछ है। तो बताओ कि ए से बी तक जाने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो या तो ये वाला पाथ फॉलो कर सकता है, या तो ये वाला, या तो ये वाला। तो या आ गया तो हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बोलें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल क्या होगा, तो क्या क्या करना पड़ेगा? तो क्या होगा कि ए पहले ए हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया, एंड वाइट हो। पहले ए बॉक्स को सेलेक्ट किए एंड वाइट बॉल को सेलेक्ट किए। ठीक है, ये वाला पाथ हो गया। सेकंड, ये वाला पाथ के लिए पहले बी को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर एंड वाइट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जैसे एक सैंपल स्पेस हम लोग मानते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे 2 बॉक्स है, बॉक्स ए और बॉक्स बी। 2 बॉक्स है, यही दोनों सैंपल स्पेस है, दोनों बॉक्स से ही जो भी उठेगा। ठीक है, तो दोनों बॉक्स अलग अलग है। ठीक है, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, दोनों बॉक्स अलग अलग है, लेकिन दोनों में वाइट बॉल्स हैं। ए में भी वाइट बॉल है, बी में भी वाइट बॉल है। ठीक है, तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल चाहिए तो कौन सा जैसे ये पूरा सैंपल स्पेस है मेरा। ठीक है, तो कौन सा जो प्लेसेस हैं या कौन सा एरिया है, रीजन है, जिसका हम लोग को वो जो फेवरेबल रीजन कौन सा होगा? ठीक है, तो अगर ए को चूज किए तो ये वाला रीजन होगा, अगर बी को चूज किए
तो ये वाला रीजन होगा, ठीक है। तो वही कर रहे हैं हम लोग। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना, वाइट बॉल निकालना होगा तो ए को ये जो कॉमन एरिया है इस एरिया का प्रोबेबिलिटी निकाल लिए, और ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ए को चूज किए तो बी नहीं आएगा, बी को चूज किए तो नहीं, तो प्लस ये वाला एरिया का प्रोबेबिलिटी। तो वही कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड डब्ल्यू एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड डब्ल्यू, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग बोल देते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इसको जनरलाइज मेथड देखते हैं। यहाँ पे दो चीज़ ही लिए थे हम लोग, ठीक है। ऐसा है, मान लेते हैं कोई एक सैम्पल स्पेस लिए, यहाँ पे बहुत सारे इवेंट हैं, ठीक है, बहुत सारे इवेंट हैं, लेकिन सारे के सारे इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब कोई भी इवेंट में कॉमन नहीं है, ठीक है। जैसे ये वाला E1 है, ये वाला E2 है, E3 है, ऐसे करके En तक है, ठीक है। मान लेते हैं En इवेंट है टोटल, और सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। एंड सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट, मतलब ये पूरा सैम्पल स्पेस को कवर करता है, ये जो पूरा एरिया है सैम्पल स्पेस है, ठीक है। एंड ए इज़ ऑल्सो डिफाइंड इन सेम सैम्पल स्पेस, ये सैम्पल स्पेस पूरा है मेरा, इसी में से ए भी है, ए भी कहीं है, तो कैसे होगा, कैसे भी ले सकते हैं। मान लेते हैं ऐसे ले लिए, ये वाला जो एरिया है वो ए का है, तो ए क्या हो रहा है, इवेंट E1 में से भी कुछ है, ठीक है, इवेंट E2 में से भी है, ऐसे करके En सब में से कुछ है, ठीक है। हो भी सकता है कि किसी में नहीं हो, अभी हम लोग जनरलाइज मेथड ड्रॉ कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो सब में से कुछ ना कुछ पार्ट इसका ए का कॉमन है, ठीक है। तो मुझे निकालना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, ए का टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या निकालना है हम लोग को, ये वाला जो एरिया है इस एरिया का प्रोबेबिलिटी कितना है, ठीक है। अब ये वाला जैसे E1 को चूज किए अगर हम लोग और E2 को, ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिया हुआ है, ठीक है, होना चाहिए, और एग्जॉस्टिव इवेंट भी है, तो इससे अलावा और भी सैम्पल स्पेस पे कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, फिर ये वाला एरिया का प्रोबेबिलिटी कितना है, फिर ये वाला, ऐसे करके ए के लिए जितना भी एरिया है सारे एरिया का प्रोबेबिलिटी को मिला देंगे अगर हम लोग, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा E1 और E2 में, इसलिए पहले हम लोग E1 चूज करना पड़ेगा एंड ए, ठीक है, फिर E2 एंड ए, इस तरह से केवल यही वाला एरिया आएगा कॉमन। तो ये सारे एरिया जो भी आएंगे इसका प्रोबेबिलिटी को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल जाएगा, ठीक है। वही है टोटल प्रोबेबिलिटी, और कुछ नहीं है। पहले भी हम लोग कुछ ना कुछ इस तरह से पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड ए, ठीक है। E1 पहले ये वाला एरिया आया, उस पे से ये वाला एरिया A1 वाला, ठीक है, प्लस, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इसलिए प्लस, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड ए, ऐसे करके प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 एंड ए, ऐसे करके सारे जितना भी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड ए, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब ये सारे इवेंट, इसको हम लोग कैसे और क्या इसको चेंज क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले E1 हो जाए, ठीक है। अगर E1 हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट E1 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, इसका मतलब यही है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन डेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट E2 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, ऐसे करके सबका सम कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ En, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट En हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, तो ये हो जाएगा मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये समझ में आता है, ये दोनों फार्मूला को याद रखना है, मेनली ये वाला ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। इस पर कुछ नया नहीं किए, बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होना चाहिए। जैसे हम लोग ये वाला एग्जांपल लिए,
अगर बॉक्स ए को सेलेक्ट कर लिए तो बॉक्स बी सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर बॉक्स ए को सेलेक्ट किए, उस पे से वाइट बॉल को सेलेक्ट किए तो ब्लैक बॉल सेलेक्ट नहीं होगा। तो ये जो सारे ब्रांचेज हैं, ये सारे ब्रांचेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जिसका भी प्रोबेबिलिटी निकालना है केवल ऐड करेंगे उस पे से कुछ भी, और कॉमन पॉइंट कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। बस केवल ऐड कर दो। ये पहले भी एडिशन प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू सम ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके n तक प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट ई आई हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। ये क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का टोटल प्रोबेबिलिटी। यहाँ से कुछ प्रोबेबिलिटी आया होगा, यहाँ से कुछ आया होगा, यहाँ से सबको सम करके निकाल रहे हैं, ठीक है। इतना ही है। कुछ अब क्वेश्चन करके और इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे एक बॉक्स है, एक बॉक्स 1, कोई एक बॉक्स है 1 जिसपे से 6 रेड है एंड 3 वाइट बॉल है। बॉक्स 2 जिसपे से 4 रेड एंड 3 वाइट बॉल है, ठीक है। अब क्या बोला है, ये वाला बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है। ए फेयर डाई इज थ्रोन, ठीक है, एक डाई को थ्रोन किए, 1 से लेके 6 तक कुछ आया होगा। इफ़ इट टर्न अप ए मल्टीपल ऑफ 3, अगर मल्टीपल ऑफ 3 आया तो ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1। मतलब क्या हुआ कि अगर मल्टीपल ऑफ 3 आया, मतलब 3 आया या तो 6 आया होगा अगर, ठीक है, तो हम लोग बॉक्स 1 को पहले चूज करेंगे और बॉक्स 1 से एक बॉल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो बॉक्स 1 को चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बॉक्स 1 को चूज करने का प्रोबेबिलिटी कब चूज कर रहे हैं इसको हम लोग, जब मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है। तो मल्टीपल ऑफ 3 कितना इवेंट है, 2 इवेंट, टोटल कितना है 6। तो इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा चूज करने का, 2/6। तो इसका कितना हो जाएगा, अब एल्स में बोला है कि अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आया तो बॉक्स 2 को चूज करेंगे, बॉक्स 2 में से एक को उठाएंगे। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 4/6। टोटल बच गया 1 2 4 5 आया होगा, तो हम लोग बॉक्स 2 को चूज किए होंगे, ठीक है। तो पहले बॉक्स को चूज करने का प्रोबेबिलिटी निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ से एक एक बॉल को उठाएं, ठीक है, यहाँ से एक एक बॉल को उठाएं। तो बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज वाइट। अभी तक हम लोग ट्री मेथड कर रहे थे, वही यहाँ पे भी फॉलो करना है, बट यहाँ पे सब कुछ नहीं लिखेंगे, जो पूछा है बस उतना ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है कि बॉल ड्रॉन इज वाइट, तो यहाँ से बस वाइट बॉल, ये वाइट बॉल के लिए चाहिए हमको, ठीक है। तो अगर बॉक्स 1 को चूज किए, यहाँ से वाइट बॉल ड्रॉ करने का कितना प्रोबेबिलिटी है, टोटल वाइट बॉल 3 है और टोटल बॉल कितने हैं, 9 है, ठीक है। तो बॉक्स 1 से वाइट बॉल का सेलेक्ट करने का 3/9 प्रोबेबिलिटी हो गया। बॉक्स 2 से टोटल 3 बॉल है और टोटल मिला के 7 बॉल है, तो यहाँ से 7, ठीक है। तो वाइट बॉल कहाँ कहाँ से आया, एक तो ये वाला पाथ से आया, एक ये वाला पाथ से आया, ठीक है। तो देखो ये सब जो फार्मूला पढ़े हम लोग फार्मूला लिखेंगे नहीं ज़्यादातर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि ये क्या हो रहा है, ये वाला एग्जांपल इसीलिए किए। यहाँ वाइट बॉल के लिए चाहिए था, तो ये वाला पाथ का प्लस ये वाला पाथ को हम लोग ऐड कर दिए, यही किया है ना। तो यहाँ भी अब हम लोग फार्मूला तो ठीक है सीबीएसई के लिए, और जिससे नहीं समझ में आ रहा उसके लिए ठीक है फार्मूला दिया हुआ, पर अगर बहुत इजी बनाना है तो फार्मूला मत करो, सिंपल यहीं से कर लो, ठीक है। क्या बोल रहा है, वाइट तो इधर से आया होगा, इधर से आया, तो ये दोनों का सम होगा, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पाथ है। तो जितना भी पाथ होगा, ठीक है, वो सारे पाथ को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए जितना भी लगा होगा प्रोबेबिलिटी सबको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे। तो पहले बॉक्स 1 चूज हुआ होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, पहले बॉक्स को चूज किए तो बॉक्स 1 चूज कर लिए, एंड
फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल गिवन दैट बॉक्स 1 हैज़ बीन सेलेक्टेड, ठीक है, प्लस फिर बॉक्स 2 को चूज किए होंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल बॉक्स 2 चूज हो गया होगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, बॉक्स 1 को पहले चूज किए हैं तो प्रोबेबिलिटी उसका कितना है 2/6 इंटू बॉक्स 1 को चूज कर लिया उसके बाद वाइट, तो ये वाला पाथ, तो इससे वाइट का कितना होगा 3/9 प्लस बॉक्स 2 को चूज करने का प्रोबेबिलिटी कितना है 4/6 इंटू अब बॉक्स 2 के बाद वाइट बॉल का 3/7, ठीक है। तो इसको निकाल लो जितना भी आ रहा है, ये क्या आएगा 6 1/9 और 2/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25/63, ये हो जाएगा आंसर। अब ये फॉर्मूला लिखने का कोई ज़रूरत है क्या, हम लोग क्या करना है, वाइट बॉल आना है तो ये वाला पाथ से आया होगा, ये वाला पाथ से आया होगा, इस पाथ के लिए प्रोबेबिलिटी लिखो 2/6 इंटू 3/9, तो वही किए। फिर ये वाला पाथ का लिखो 2/6 इंटू 3/7, वही किए। दोनों पाथ एक्सक्लूसिव है तो ऐड कर दिया एडिशन प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट, बॉक्स ए कंटेन 7 रेड बॉल एंड 5 वाइट बॉल। कोई बॉक्स 1 है, यहाँ 3 रेड बॉल एंड 7 वाइट बॉल है। बॉक्स 2 कंटेन 4 रेड बॉल और 6 वाइट बॉल। बॉक्स 3 कंटेन 5 रेड ठीक है, 5 रेड एंड 5 वाइट बॉल। नाउ ए फेयर डाई इज थ्रोन इफ इट टर्न अप लेस देन 2। एक फेयर डाइस को थ्रो किए, ठीक है, अगर लेस देन 2 आया होगा, लेस देन टू मतलब केवल 1, ठीक है, अगर 1 आया होगा तो ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1, मतलब क्या हुआ कि बॉक्स 1 को सेलेक्ट करने का कितना तरीका है, क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1/6, क्योंकि लेस देन 2 आया होगा मतलब 1 केवल आया होगा तभी बॉक्स 1 को चूज किए, ठीक है। नेक्स्ट, इफ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1, ठीक है, इफ आउटकम इज 2 3 एंड 4 तो हम लोग बॉक्स 2 को चूज करेंगे, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, टोटल नंबर 3 है और टोटल 6 है, 3/6, इसका प्रोबेबिलिटी ये हो गया। एल्स इसको थर्ड वाला को, तो कितना एल्स में क्या आएगा, जो बच गया क्या बचा होगा 5 और 6, अगर 5 और 6 आया होगा डाइस में तो इसको ड्रॉ करेंगे, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 2/6, ठीक है। ये हम लोग बॉक्स को सेलेक्ट कर लिए। अब क्या बोला है, एक एक बॉल को निकाले, ठीक है। अब बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना है कि किसका है, ठीक है। तो ये सब डायग्राम हम लोग बना लिए। अब बोला कि रेड बॉल, एक एक बॉल ये सबसे उठा रहे हैं, तो यहाँ से एक बॉल उठाएंगे, यहाँ से एक बॉल उठाएंगे, यहाँ से एक बॉल, तो रेड बॉल आया होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब क्या है कि देखो मल्टीपल पाथ को फॉलो कर रहा है, क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा, तुरंत डायग्राम क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन करोगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी है, रेड के लिए पूछा हुआ है तो कहाँ कहाँ से आया, ठीक है। डायग्राम बनाओ, कुछ भी कोई फार्मूला लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग इसके लिए बॉक्स 1 से रेड के लिए जाने का कितना प्रोबेबिलिटी है लिख लो, कितना है 3 टोटल रेड बॉल है और टोटल बॉल कितना है 10, 3/10। बॉक्स 2 से 4/10, बॉक्स 3 से 5/10, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगा, ये वाला पाथ क्या होगा 1/6, पहले बॉक्स 1 को चूज किए होंगे एंड बॉक्स 1 को चूज करने के बाद रेड चूज किए होंगे तो 3/10 प्लस पहले बॉक्स 2 को चूज किए होंगे 3/6, फिर रेड को चूज किए होंगे, या तो पहले बॉक्स 3 को चूज किए होंगे, ठीक है, एंड फिर रेड को चूज किए होंगे, तो बस यही हो गया, ठीक है। जितना भी होगा देख लेना। नेक्स्ट है
ए बैग कंटेन 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। ठीक है, कोई भी एक बॉक्स है, एक बैग है, इस पे से 4 रेड है एंड 6 ब्लैक बॉल है। ठीक है, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बैग। इस बैग से एक बॉल को उठा रहे हैं। इट्स कलर इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, जैसे मान लेते कि रेड आया होगा अगर, या ब्लैक आया होगा, तो रेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 4/10 और ब्लैक आने का 6/10। ठीक है, कलर को ऑब्जर्व कर लिया। एंड दिस बॉल along with 2 additional बॉल ऑफ द सेम कलर आर रिटर्न टू द बैग। अगर रेड आया, ठीक है, तो इसके साथ और 2 रेड बॉल को रिटर्न कर दिया बैग में, तो अब बैग में मेरे पास कितना टोटल आ गया होगा। अगर रेड आया होगा तो 2 बॉल और रेड, मतलब 6 रेड और 6 ब्लैक बॉल हो गया। ठीक है, अगर ब्लैक बॉल आया होगा तो 2 ब्लैक बॉल और एक्स्ट्रा इस पे हम लोग रिटर्न कर देंगे, तो 4 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इफ़ नाउ ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। इस बैग से या तो इस बैग से किसी एक बैग को पहले चूज करेंगे, तो यहाँ ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या बोला है कि देन प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल ड्रॉन बॉल इज रेड। तो देखो, या तो यहाँ से आया होगा, ठीक है, या तो यहाँ से आया होगा। क्या बोला है रेड के लिए, तो रेड निकाल लो। इस बैग से आने का रेड का कितना है, 6 रेड है, टोटल 12 है, तो 6/12। इससे रेड का 4/12। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, पहले ये वाला पाथ को फॉलो किए होंगे या तो ये वाला पाथ को फॉलो किए होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या हो गया, दोनों पाथ का सम। तो 4/10, 4/10 कितना होगा 2/5 इंटू 6/12 तो 1/2, फिर 6/10 तो 3/5 एंड 4/12 1/3। ठीक है, 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 1/5 प्लस 1/5 इक्वल टू 2/5। ये है आंसर बी वाला। ये जेईई मेंस 2018 में पूछा हुआ है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मल्टीपल पाथ फॉलो हो रहा होगा और एक कहीं पे हम लोग एक जगह पे पहुंच रहे होंगे, तो वहां तक पहुंचने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो या तो इधर से जा सकते हैं या तो इधर से जा सकते हैं। तो इधर से जाने का प्रोबेबिलिटी क्या है, जहाँ जहाँ पे जा रहे हैं सबको इंटू करते आएंगे। इधर से भी वही, जिधर से जा रहे हैं सबको इंटू करते आएंगे। ये गए फिर ये गए, तो एंड वाला मल्टीपल प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट है, देयर आर 5 ब्रिलियंट स्टूडेंट इन क्लास 11th। एक क्लास 11th है, ठीक है, इस पे से 5 ब्रिलियंट स्टूडेंट है और 8 ब्रिलियंट स्टूडेंट जो है क्लास 12th में है। 8 ब्रिलियंट स्टूडेंट क्लास 12th में है। ईच क्लासेस हैज 50 स्टूडेंट। ठीक है, मतलब 5 स्टूडेंट ब्रिलियंट है और 45 स्टूडेंट नॉन ब्रिलियंट है। इस पे से 42 स्टूडेंट जो है ब्रिलियंट नहीं है। ठीक है, ऑड्स इन फेवर ऑफ चूजिंग द क्लास 11th। क्लास 11th को चूज करने का ऑड्स है, मतलब ये वाला बॉक्स को चूज करने का जो ऑड्स है, ऑड्स इन फेवर मतलब क्या होता है, याद है, ऑड्स अगेंस्ट इवेंट, ऑड्स इन फेवर मतलब फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय नॉन फेवरेबल इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इस बॉक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 11th को चूज करने का क्या प्रोबेबिलिटी है, जो फेवर कर रहा है डिवाइड बाय टोटल। ठीक है, और ऑड्स इन फेवर ऑफ 11th जो है वो क्या होता है, फेवर डिवाइड बाय नॉन फेवर। तो ये दिया हुआ है मेरा 2/3। तो टोटल कितना हो जाएगा, फेवर प्लस नॉन फेवर, तो टोटल 5 हो जाएगा। और फेवर कितना करे 2 डिवाइड बाई 5, तो प्रोबेबिलिटी 2/5 हो जाएगा। तो 11th क्लास को चूज करने का प्रोबेबिलिटी 2/5 है। ठीक है, अगर 11th क्लास को चूज नहीं कर रहे हैं तो 12th को चूज करेंगे, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, या तो 11th को चूज कर सकते हैं या तो इसको, तो दोनों का सम मिला के 1 आना चाहिए। तो इसका कितना आ जाएगा 1 - 2/5। इसको चूज करने का प्रोबेबिलिटी 1 - 2/5।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। सिंपल है, टोटल प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है। अब ब्रिलियंट स्टूडेंट को उठाना है तो इधर से उठाओ। टोटल यहाँ 5 है, 5/50। यहाँ टोटल 8 है, 8/50। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों पाथ को सम कर दो। 2/5 इंटू 5/50 प्लस ये कितना हो जाएगा, 3/5 इंटू 8/50। इसको निकालते हैं, कितना हो जाएगा, काट उठ दो या मत काटो, क्या हो जाएगा, 10/250 प्लस 8×3 = 24/250। ये हो जाएगा 34/250। देखो 17 कट जाएगा, 17/125। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये ऑड्स अगेंस्ट समथिंग, ऑड्स इन फेवर ऑफ समथिंग मीन्स क्या होता है, ऑड्स इन फेवर ऑफ समथिंग मतलब फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइड बाय नॉन फेवरेबल आउटकम। और प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। अगर अगेंस्ट दिया रहता है तो नीचे में फेवरेबल होता है, ऊपर में नॉन फेवरेबल रहता है। ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट में हम लोग बेस थ्योरम करेंगे, इसी का नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है।